लुकास को अचानक पता चलता है कि उसका बूढ़ा कछुआ इंसानों की तरह बात कर सकता है। कछुआ बोला, मालिक उन्हें पैसे मत देना, तुम्हारी पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर तुम्हें लूटना चाहते हैं। फिर उसने चेतावनी दी, 3 दिन बाद ऐसी भयानक बारिश आएगी कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर तुमने उन्हें पैसे दे दिए तो वे तुम्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन लुकास ने कछुए की बात नहीं मानी और अपना बैंक कार्ड पत्नी को दे दिया। कार्ड देखते ही पत्नी प्रेमी के साथ पैसे निकालने दौड़ पड़ी, मगर लुकास मुस्कुरा दिया क्योंकि वह पहले ही सारे पैसे माता पिता के खाते में ट्रांसफर कर चुका था। लुकास ने तुरंत माता पिता को फोन कर पहाड़ वाले पुराने घर को तैयार करने के लिए कहा। कछुए के अनुसार आने वाली बाढ़ 30 मंजिला इमारतों को निगल सकती थी और पूरे इलाके में सिर्फ वही पहाड़ी घर सुरक्षित था। इसके बाद लुकास ने बची हुई रकम से खाने पीने का सामान, दवाइयां और जरूरी संसाधन जुटाए। उधर बैंक पहुंचने पर खाते में एक भी रुपया न देख पत्नी ने गुस्से में फोन किया। लुकास ने बहाना बनाया, बैंक का सिस्टम खराब है, मुझे गांव जाकर माता पिता की बचत निकालनी होगी। लेकिन तब तक लुकास सामान लेकर गांव पहुंच चुका था और उसने माता पिता को तबाही और पत्नी की साजिश के बारे में बता दिया। माँ गुस्से से भर गई, लेकिन बेटे ने उन्हें शांत किया। अब बदला लेने का समय नहीं है माँ, प्रलय आने वाली है। इसके बाद तीनों पहाड़ वाले घर में रहने चले गए। पिता और बेटे ने घर के चारों ओर लोहे की तार और सुरक्षा जाल लगा दिए, जिससे पुराना घर एक मजबूत किले में बदल गया। अगली सुबह कछुए ने चेतावनी दी, सिर्फ आधे घंटे बाद बारिश शुरू हो जाएगी। लुकास ने माता पिता को अंदर भेजा, तभी पता चला कि उनका कुत्ता ब्रूनो गायब है। कछुए ने बताया, तुम्हारी पत्नी और उसका प्रेमी उसे पकड़कर ले गए हैं। लुकास और उसके पिता तुरंत पहाड़ के नीचे पहुंचे। पत्नी ने ब्रूनो को बंधक बनाकर कहा, पैसे दो नहीं तो कुत्ते को मार दूंगी। लुकास बिना बहस किए मान गया और नकली नोटों से भरा एक बड़ा बक्सा लेकर आया। जैसे ही पत्नी आगे बढ़ी, लुकास बक्सा लेकर खाई के किनारे पहुंच गया। पहले कुत्ते को छोड़ो। मजबूर होकर पत्नी ने ब्रूनो को छोड़ दिया। कुत्ता सुरक्षित होते ही लुकास ने बक्सा खाई में फेंक दिया और तेजी से घर लौट गया। उसी समय आसमान काला पड़ा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पत्नी चीखी, लुकास तुमने हमें धोखा दिया। लुकास बोला, इन पैसों की बत्ती बनाकर घुसेड़ लो और इस बारिश का मजा लो, यही तुम्हारी सजा है। बारिश का पानी शरीर पर पड़ते ही उनकी त्वचा गलने लगी। 3 दिनों में सूखी नहरें उफनती नदियों में बदल गईं और पानी पहाड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गया। मोबाइल नेटवर्क बंद होने से दुनिया से हर संपर्क टूट चुका था। एक रात बाहर शोर सुनकर लुकास ने खिड़की से देखा। उसकी पत्नी, जो तेजाबी बारिश से झुलस चुकी थी, खूंखार भीड़ लेकर खड़ी थी। वह चिल्ला रही थी, इस घर में ढेर सारा खाना और दवाइयां छिपी हैं, अंदर घुसकर सब बराबर बांट लेंगे। भीड़ भड़क गई और दीवार तोड़ने की तैयारी करने लगी। तभी कछुए ने चेतावनी दी, सावधान मालिक, उस गंजे आदमी के पास विस्फोटक है, वे दीवार उड़ाने वाले हैं। लुकास समझ गया कि अब इंतजार करना खतरनाक होगा। उसे याद आया कि जब वह बिजली वाला जाल लगा रहा था तो आज वही इंतजाम उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। बाहर पत्नी चीखी, लुकास आखिरी बार कह रही हूँ, दरवाजा खोल दो। लुकास हंसकर बोला, तुम लोगों को लगता है कि ये कमजोर दीवार है, जिस दरवाजे को बैंक वॉल्ट की तरह बनाया हो उसे कुछ देसी बम नहीं तोड़ सकते। भीड़ हिचकिचाई, लेकिन पत्नी फिर चिल्लाई, दरवाजा टूटते ही सारा सामान हमारा होगा। इतने में अचानक उस गंजे आदमी ने विस्फोटक में आग लगा दी। क्या गंजा आदमी जलते विस्फोटक से लुकास का किला उड़ा देगा? क्या धोखेबाज पत्नी और भीड़ इस परिवार को मार पाएगी या सब बिजली के जाल में जलकर राख हो जाएंगे? अगला धमाकेदार पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।